सिरसा में डीएपी खाद की कमी को लेकर नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गोकुल सेती एक्शन मोड में आ गए हैं। गोकुल सेती अपने समर्थकों व किसान संगठनों के साथ आज कृषि विभाग के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के उपनिदेशक सुखदेव कंबोज के साथ डीएपी की कमी को लेकर जानकारी ली। इस दौरान गोकुल सेती ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए डीसी द्वारा जारी किए गए नंबरों को भी सार्वजनिक किया और कहा कि सिरसा में डीएपी खाद की कमी किसी भी सूरत में नहीं आने दी जाएगी, चाहे इसके लिए उन्होंने लोकायुक्त और संबंधित मंत्रालय तक अपनी बात क्यों न रखनी पड़े। ये बता रहे हैं कि जितनी खाद इनके पास आई बेशक वो सेंटरों के अंदर गई हैफेड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी है, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े हैं तो पहले उसकी पूर्ति की जाए, और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी, लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का भी यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है, तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फ़ोटो क्लिक करके लगाइएगा कि जिस एरिया के अंदर आपको लगता है ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरे सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे खुद के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे आईडी प्रूफ लेते हैं कि किस किसान को हमने कितने बैग दिए हैं, तो वो हमने इनसे डिटेल मांगी है कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँचे, कितनी एमटी पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसानों तक पहुँची भी है या उसके अंदर कोई धांधली हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों से इसको रीचेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंडर बेशक सिरसा विधानसभा का गाँव है या किसी और विधानसभा का गाँव जुड़ा हुआ है, उनसे भी किसानों से हम संपर्क करेंगे, बेशक सरपंच से संपर्क करें। क्या बताइए कि ये किसान क्या इतने बैग यहाँ से लेकर गए हुए हैं, तो उसमें चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निकलनी चाहिए ब्लैक। एक बात आ रही थी, जो किसान कई आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर के जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, इसीलिए स्टॉक किया जा रहा है, इसीलिए फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है, और इसको अब जो हमारे गांव के जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे कितनी पहुँची उनको हम खुद रीचेक करेंगे। एक ओटीपी को लेकर के भी चल रहा था कि जो ओटीपी है वो अब नहीं आएगा, वो देर रात जो ओटीपी आता है वो भी किसानों ने उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है, उसको बंद किया जाए। किसानों ने यही बात कही है, और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती है। देखो, हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं, और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ, और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट से लेके सीए से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे